वर्ष 2023 की शुरुआत के साथ आज नीतीश कुमार का जनता दरबार है। आज सोमवार है, ऐसे में हम आ पहुँचे हैं माननीय नीतीश कुमार के जनता दरबार में। आम लोगों को जानने की कोशिश की, लेकिन ठंड बहुत होने की वजह से बहुत कम ही लोग हैं जो जनता दरबार में आए हैं। हालांकि ऑनलाइन की प्रक्रिया है, जिस वजह से लोग को फिक्स होता है कि किन लोगों को आना है, किन लोगों को नहीं। ऐसे में आप पहुँचे हैं जनता दरबार और एक पीड़ित हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं और क्या मामला है। कहाँ से आए हैं आप? सबसे पहले हम जमुई से आए, जमुई जिला के सोनो प्रखंड से। हमारा ज़मीन है जिस पे हमारा घर बन रहा था और सीओ साहब जाके रोक दिए और बोले इस ज़मीन का मालिक तो पावर ऑफ अटॉर्नी वाला है, तुम तो है नहीं। और जब जहाँ घर बना रहे थे वहाँ पुलिस आई थी, जांच पड़ताल हुआ तो पुलिस तो हमारे विरोधी से बोले थे हम इस कागज़ को नहीं मानते हैं, यदि तुम्हारे पास कोई और कवाला है तो तुम दिखाओ। तो बार बार विरोधी के द्वारा रसीद दिखाने पर पुलिस लोग जो है गुस्सा हो गए और बोले कि नहीं, हमको कवाला यदि तुम दिखाते हो तब तुम्हारी ज़मीन है, अन्यथा ज़मीन इसकी है। तो वो लोग बोला कि हमारे पास ज़मीन, इस ज़मीन का कवाला है हमारे पास, हम सीओ साहब को दिखाएंगे। तो पुलिस साहब बोले कि जाओ ठीक है, तुम लोग 1-2 दिन के लिए काम बंद कर दो, सीओ साहब से कवाला दिखवा लो, अगर है इसके पास कवाला तो ज़मीन इनका होगा, नहीं है तो ज़मीन तुम्हारा, जाके भेंट कर लो। तो जनता दरबार में जाके मिलना होगा। गए जनता दरबार में तो वहाँ सीओ साहब एक भी बार कवाला उनसे नहीं मांगे। अब बोले हम पावर ऑफ अटॉर्नी को ही सब कुछ मानते हैं और इसके हिसाब से ज़मीन इसका है। और हम उनसे जब विनती करने लगे कि हमको अप्रूवल दे दीजिए सर, तो अप्रूवल नहीं दिए। जमीन किसका है? ये ज़मीन मेरी दादी के नाम का है। और जो ले चुके हड़पे हुए हैं वो किनका है? वो है मेरे चाचा लगते हैं, लल्लू शर्मा और किरण देवी, जो आंगनवाड़ी सेविका है। और गलत ढंग से पहले से भी जो ये लोग हमारे पिताजी से कवाला और बना हुआ घर का लिखवा लिए थे कवाला। तो फिर उस कवाले को लिखवाने के बाद एक कवाला को 2012 में वापस कर दिया था। 2007 में ही कवाला लिया था और उसको 2012 में फिर से वापस करता है और फिर 2012 में ख़रीदता है उसी कवाले को, और उसी समय जो है पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवा लेता है। ये बताइए कि जो ज़मीन है वो आप उस पे रहते हैं या फिर खेत का ज़मीन है? खेत का ज़मीन है वो, और हम लोग उस पर घर बनाने जा रहे थे इंदिरा आवास के फंड से, और घर बना ही रहे थे और बस के दौरान काम रुक गया। सीओ का क्या कहना है? सीओ साहब बोले कि हम तो कोई लिखित अप्रूवल नहीं देंगे, हम इस मामले को कोर्ट में भेज रहे हैं और तुम लोग ज़्यादा अकबकाओ मत। तो बोले सर हमको कम से कम अप्रूवल दे दीजिए, ताकि जो कानून है वो हमको दे दीजिएगा तो ठीक रहेगा, और नहीं तो यदि आप 144 इस पर लगा रहे हैं तो उसके लिए भी कोई प्रमाण दीजिए हमको, ताकि हम काम रोक दें। तो बोले नहीं, हमारे जुबान से तुम काम रोकेगा। ये सीओ साहब का कहना? हाँ, सीओ साहब का कहना ये है कि हम जो बोल देते हैं वही कानून है। उसी पर क्या नाम है सीओ का? राजेश कुमार नाम है, सोनो प्रखंड के सीओ साहब है। तो आप अब जो आप घर बना रहे थे उसको रोक दिए? हाँ, उसको रोक दिए। ये किसके द्वारा रोका गया? सीओ साहब। और इससे पहले जो हम आवेदन दिए थे सोनो थाना में पहले जनता दरबार के लिए, वहाँ 2-3 सप्ताह हमारा फार्म ऐसे ही पेंडिंग में फेंका रह गया। तो हम जब दूसरे सप्ताह गए कि साहब हम यहाँ आवेदन दिए थे सीओ साहब के पास, तो सीओ साहब बोले ठीक है, आवेदन कब दिया था? बोले थे 1 सप्ताह पहले। तो ठीक है, जाके आप जो नोटिस भेजते हो वो साहब से बात कर लो। आप इस सारे प्रकरण में आप सीओ से मिले, थाना प्रभारी से मिले, इसके आगे के कुछ प्रोसेस में लगे या फिर बस वहीं तक सीमित रह गए? इसके बाद फिर हम जो मेरी माँ के नाम से इंदिरा आवास का फंड था, इसके लिए हम बीडीओ साहब के पास गए थे। तो बीडीओ साहब बोले कि यदि तुम्हारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है काम रोकने का तो तुम काम नहीं रोक सकते हो, अन्यथा मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर दूंगा, तुम जाके काम चालू करो। बीडीओ साहब ऐसा बोले आपसे? हाँ। और सीओ साहब जो मुंह से कानून लगा दिए, कानून मुख से नहीं चलता। आप माँ हैं, आप भी कहीं गई थी? ना, साथ जाइए रहे हैं। आपके घर में कितने मेंबर हैं? मेरे घर में 10 परिवार, 15-14 अभी हम लोग घर में घर सब छीना गया है। तो आप देखिए कि एक तरफ से कहा जा रहा है कि अफसरशाही नहीं चलेगी, दूसरी तरफ ये भी स्थिति है कि जमुई के सीओ साहब कहते हैं
कि मुंह से हम जो बोल दिए वही मेरा कानून है। ऐसे में हम आए थे आज जनता दरबार और यहाँ जो पीड़ित हैं हम उनसे जानने की कोशिश किए कि किस तरह का वो आवेदन लेकर के आए हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से ये प्रताड़ित हैं प्रशासन की ओर से, सीओ की तरफ से। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगे की इनकी जो नीतीश कुमार के जनता दरबार में आ रहे हैं तो क्या सुनवाई होती है और इनको क्या परिणाम निकल कर सामने आते हैं। बने रहे कशिश न्यूज़ के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही।